एक साधे सब साधे। हमारी जिंदगी में कई रास्ते होते हैं, लेकिन अगर हम हर रास्ते पर थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करते तो किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर एकाग्र होकर मेहनत करते हैं। यही संदेश हमें एक साधे सब साधे सब जाए इस कहावत से मिलता है। यह कहानी भी इसी विचार को दर्शाती है कि व्यक्ति को अपनी रुचि और लक्ष्य को एक बार निश्चित करने के बाद पूरी लगन और मेहनत से उसी की प्राप्ति में जुट जाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधारण परिवार का एक लड़का रहता था। वह बहुत महत्वाकांक्षी था और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हमेशा नए नए आकर्षणों में फंस जाता था और अपने पुराने प्रयासों को अधूरा छोड़ देता था। वह एक दिन कुछ करने की ठानता, लेकिन कुछ ही समय बाद किसी और चीज की ओर आकर्षित हो जाता और अपना ध्यान बदल देता। यही आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। एक दिन उसके गांव में एक धनवान व्यक्ति को देखा। वह महंगे कपड़े पहने हुए था, उसकी सवारी भी बहुत शानदार थी। उसे देखकर लड़का बहुत प्रभावित हुआ और उसने निश्चय किया कि उसे भी ऐसा ही धनवान बनना है। उसने सोचा कि यदि उसके पास बहुत सारा पैसा होगा तो वह भी सम्मानित जीवन जी सकेगा और लोग उसकी इज्जत करेंगे। उसने तुरंत काम करने का फैसला किया। वह दिन रात मेहनत करने लगा। उसने छोटे मोटे कामों से शुरुआत की और धीरे धीरे व्यापार में कदम रखा। अपनी मेहनत और लगन से उसने कुछ पैसे भी कमा लिए, लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान व्यक्ति से हो गई। वह विद्वान बहुत ज्ञानी था और लोगों में उसकी खूब इज्जत थी। जब भी वह कोई बात करता, लोग ध्यान से सुनते और उसकी सराहना करते। यह देखकर लड़के को महसूस हुआ कि असली इज्जत और सम्मान तो ज्ञानियों को ही मिलता है। उसने सोचा कि अगर वह भी पढ़ लिख कर विद्वान बन जाए तो लोग उसे भी ऐसी ही आदर देंगे। उसने धन कमाने का विचार छोड़ दिया और पढ़ाई में जुट गया। उसने अक्षर ज्ञान से शुरुआत की, लेकिन पढ़ाई में वक्त लगता है और इसके लिए धैर्य चाहिए होता है। उसे धीरे धीरे विद्या अर्जित करनी थी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ से हो गई। संगीतज्ञ को देखकर लड़का मंत्रमुग्ध हो गया। वह सोचने लगा कि धन भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन असली आनंद तो संगीत में है। संगीत सुनकर मन को सुकून मिलता है, लोग खुश हो जाते हैं और एक संगीतकार का जीवन भी बहुत सम्मानजनक होता है। बस उसने तुरंत पढ़ाई छोड़ दी और संगीत सीखने लगा। लेकिन संगीत भी कोई एक दो दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं है। इसके लिए भी वर्षों की मेहनत और साधना चाहिए होती है। इस तरह उसने जिंदगी इसी भटकाव में काटने लगी। उसने कई चीजें शुरू की, लेकिन किसी में भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सका। कभी धन की ओर भागा, कभी विद्या के पीछे दौड़ा और कभी संगीत में रमने लगा, लेकिन हर बार कुछ नया देखने पर वह अपने पुराने प्रयासों को अधूरा छोड़ देता। समय के साथ उसका उत्साह तो बना रहा, लेकिन किसी भी क्षेत्र में वह निपुण नहीं हो पाया। उसकी उम्र बढ़ती रही, लेकिन वह अब भी एक मुकाम हासिल नहीं कर सका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी असफलता का कारण क्या है। अब वह निराश और हताश रहने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसने अपने जीवन के बहुमूल्य वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। न तो वह कोई बड़ा व्यापारी बन सका, न कोई विद्वान और न ही कोई महान संगीतकार। एक दिन जब वह अत्यधिक निराश था तो उसकी मुलाकात एक ज्ञानी महात्मा से हुई। वह उसके पास गया और अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने महात्मा से पूछा, महाराज, मैंने जीवन में बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी मैं
सफल नहीं हो पाया। आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई? महात्मा मुस्कुराए और वे बोले, बेटा दुनिया बहुत आकर्षक है। यहाँ हर जगह कोई ना कोई नया मोह और आकर्षक तुम्हें खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो एक लक्ष्य चुनता है और पूरे समर्पण के साथ उसे पाने की कोशिश करता है। लड़के ने महात्मा की बात ध्यान से सुनी। महात्मा ने आगे कहा, अगर तुम बार बार अपनी रुचि बदलते रहोगे तो किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाओगे। तुमने बहुत प्रयास किए, लेकिन किसी भी चीज़ में पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ टिके नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर तुमने शुरुआत में ही एक लक्ष्य बना लिया होता और पूरी लगन से उसे पाने में जुट गए होते तो आज तुम जरूर सफल होते। लड़के को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने महात्मा से पूछा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? महात्मा बोले, अब भी देर नहीं हुई है। तुम एक लक्ष्य चुनो और उसी पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम पूरी निष्ठा के साथ किसी एक दिशा में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लड़के ने महात्मा की सलाह मान ली। उसने अपने जीवन का एक लक्ष्य चुना और पूरे मन से उसी के लिए मेहनत करने लगा। इस बार उसने किसी और आकर्षक की ओर ध्यान नहीं दिया और धैर्य बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह अपने चुने हुए क्षेत्र में सफल हो गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक ही लक्ष्य चुनकर उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बार बार अपने रास्ते बदलने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें अपनी रुचि को पहचान कर उसी में आगे बढ़ना चाहिए और धैर्य के साथ मेहनत करनी चाहिए। यदि हम किसी भी क्षेत्र में पूरे मन से मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए हमेशा याद रखें, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हिंदी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।